Assalamu alaikum student. Good morning to all. Today we are going to continue the previous lesson from subject English. Lesson number 13, Sultan Ghayasuddin in the Qazi court. So let's continue the lesson. The courtroom was packed with people. Everyone was eager to see what happened. The Qazi entered and took his place on the high seat of honor. In a little while, Sultan Ghayasuddin entered the courtroom. Everyone stood up to show respect to the Sultan. But the Qazi did not get up. The Sultan stood in the docks and the trial began. Student, जो कोर्ट रूम था वो बहुत ज़्यादा पैक्ड हो गया था, भर गया था लोगों से, पीपल से, और वहाँ हर कोई ये देखना चाहता था, जानना चाहता था कि अब क्या होगा, क्योंकि जो मुकदमा था, जो कार्रवाई होने वाली थी वो उस पर्सन की थी जो खुद उस लैंड का रूलर था, यानी सुल्तान था। इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा बेकरार थे कि अब क्या होगा, क्या फ़ैसला होगा। उसी टाइम पर काजी जो है वो इंटर होता है और अपनी हाई सीट पर बैठ जाता है, और थोड़े ही टाइम के बाद सुल्तान भी इंटर करते हैं। तब सभी लोग सुल्तान को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं, मगर काजी खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो कोर्ट रूम में एज ए जज बैठे होते हैं। इसलिए वो सुल्तान को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े नहीं होते हैं। तब सुल्तान आते हैं और डॉक्स मीन्स कटघरा, जहाँ पर मुजरिम को खड़ा किया जाता है, वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं और विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेंट। द काजी took note of all the evidence and in a grave voice addressed the sultan. स्टूडेंट, अब जो पुअर विडो है वो अपनी सारी शिकायत, सारी कंप्लेंट सब बताती है कि किस तरह इसके बेटे की डेथ हुई थी। तब काजी ने सारी इन्फॉर्मेशन नोट की, यानी जो प्रूफ थे, एविडेंस थे, वो सभी काजी नोट करते हैं, लिख लेते हैं, और फिर इन अ ग्रेव वॉइस मीन्स बहुत ज़्यादा सख्त आवाज़ में सीरियस होकर सुल्तान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज पुअर विडो। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर हिज offense. I order you to do that without delaying. काजी जो है वो सुल्तान से सख्त आवाज़ में कहते हैं कि तुम गुनहगार हो, इस पुअर विडो के बेटे की डेथ के तुम जिम्मेदार हो। इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक तुम्हें अपने जुर्म के मुताबिक फ़ाइन पे करना होगा, हर्जाना भरना होगा। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि बिना किसी देरी के तुम्हें फ़ाइन देना होगा इमीडिएटली। नेक्स्ट, द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज टू द विडो। ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली। द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड that the offense was brought home to the offender. That means सुल्तान इस जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और इस पुअर विडो से माफ़ी मांगते हैं और इमीडिएटली उस फाइन को पे करने का अरेंजमेंट करते हैं। वो विडो जो कि इस फैसले से सेटिस्फाइड हो जाती है, क्योंकि जिस पर्सन ने क्राइम किया था उसकी सज़ा उस मुजरिम को मिल जाती है, इसीलिए जो पुअर विडो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। काजी के किए हुए जजमेंट से पुअर विडो की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और सुल्तान को भी अनजाने में की हुई गलती की सज़ा मिल जाती है। स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू द लेसन।
in the next video inshallah.